सभी दर्शकाना अदिति की आड़ी सु घणो घणो राम राम। आप देख रहा छो खबरा आपणी हाड़ोती सु। रामगंज मंडी में शहर का सर्राफा बाजार में चोराना एक दुकान को तालो तोड़ चोरी की वारदात कताई अंजाम दियो। चोराना दीतवार रात करीब 2 बजे मोहित ज्वेलरी शॉप का शटर का ताला तोड़ पहली सीसीटीवी कैमरा कताई तोड़ियो और उसके बाद दुकान की अलमारी में राखी ज्वेलरी पर हाथ साफ कर लियो। सोमवार तड़काओ में दुकान मालिक दुकान पर पूग्यो तो दुकान में दोनों ताला टूटा हुआ था। दुकान मालिक दिनेश सोनी ने अंदर जार देखियो तो अलमारी खुली हुई थी जिसमें ज्वेलरी का डब्बा खाली होर बखरिया होया मिला। सोना चांदी का करीब 8 लाख रुपया का जेवर चोरी होया था। एक अलावा ही सीसीटीवी कैमरा भी दुकान का काउंटर कसोड़ ही पड़ा हुआ मिला। सूचना पर डीवाईएसपी मंजीत सिंह सीआई सत्यनारायण मालव पुलिस जाब्ता कलारा घटना स्थल पर पूग्या जहां पुलिस ने चोरा की वारदात की मुआयनो करियो और पुलिस ने एफएसएल टीम कताई मौका पर बुलायो। टीम ने मौका से चोरा का फिंगरप्रिंट समेत कई साक्ष्य जुटाया। एक अलावा ही पुलिस आसपास का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हम दुकान खोलने आए तो देखा तो ताला बिखरे हुए टूटे हुए पड़े और रात को करीबन 2:18 से चालू हुई चोरी। उसके बाद सुबह जब आप दुकान पे आए आपने देखा तो फिर अंदर आके क्या देखा, कुछ माल वगैरह? शटर ऊंचा करके देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ था, माल सब गायब था। कितने लाख रुपए का आपकी ज्वेलरी का माल था यहाँ? अब ये तो अंदाजा नहीं है सर, अभी नहीं देखा। 5-7 लाख 8 लाख करीबन तो होगा। अच्छा, आइडिया क्या क्या चीजें रही है इसमें? पायलें गई भारी पाव की 200 ग्राम की और 150, 125, 100 ग्राम की चांदी की पायलें, सब तरह की थी मतलब। तो भारी भारी आइटम ज़्यादा ले गया। सीसीटीवी फुटेज में कुछ आया सामने? फोटो आया उसका। तो पूरा धुंधला है, पूरा क्लियर नहीं है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल अपना कोटा प्रवास का 5वां दिन भी शहर का विकास कार्य को निरीक्षण करवा में जुटा रहा। इस दौरान वना ठेकेदार और यूआईटी का इंजीनियर कताई भी जमकर फटकार भी लगाई। इकला रही क्योंकि काम की गति घनी धीमी च, श्रमिका की संख्या भी कम लागी हुई च और टेम पर काम भी न हो रहो। इकलिए वहां पर कार्यवाही होनी चाहिए और विकास मंत्री शांति धारीवाल सोमवार कताई स्टेशन का सुभाष लाइब्रेरी, गवर्नमेंट कॉलेज, घंटाघर अंडरपास, एरोड्राम सर्किल अंडरपास, सिटी पार्क ऑक्सीजन, घोड़ावाला बाबा सर्किल, इंदिरा गांधी तिराहा, सूरज पोल गेट, चंबल रिवर फ्रंट, लाड़पुरा गेट, विवेकानंद चौराहा आदि क्षेत्र को निरीक्षण करियो और वाना नयापुरा में अबार ताई सड़क न बनबा और गवर्नमेंट कॉलेज में महंगी टाइल्स का लारा सीमेंट लगावा पर अधिशासी अभियंता महेश गोयल का ताई भी जमकर फटकार लगाई। महेश गोयल सफाई देवा लाग्या कि 15 अगस्त को लेबर न आ रही, उसके बाद रक्षाबंधन आ गयो तो टेम लाग रही च। मंत्री धारीवाल न क्योंकि मुकाई न सुनूंगो और अगर लापरवाही रही तो ट्रांसफर कर दूंगो। इस प्रकार से माना सिटी पार्क में काम होबा पर ठेकेदार कताई फटकार लगाई। एक रही न्याय सचिव राजेश जोशी कताई आदेश दियो कि यहाँ पर जुर्माना लगाया जाओ और ये जुर्माना हर माह लगाया जाओ। अबार ताई न मिट्टी डालेगी जा और न ही पौधा लगाया गया जा। काम की गति घनी धीमी चल रही जा और यह कशी भी हालात में सहन न करियो जाओगो और यह अगली बार आर भी देखेगा तो जुर्माना लगायो कि न लगाया गयो। गवर्नमेंट कॉलेज में लाग्या टाइल्स के बीच में सीमेंट लगाबा कताई लेर आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया कताई भी गहरी नाराजगी प्रकट की। अरवाना क्योंकि ईसु पूरी डिजाइन ही खराब हो जाओगी और निरीक्षण के दौरान वाना माकलारा कलेक्टर उज्जवल राठौड़, नगर निगम न्याय का सचिव राजीव जोशी, ओएसडी आरडी मीणा, चीफ इंजीनियर गिरिराज सिंह हाड़ा, एडिशनल चीफ इंजीनियर ओपी वर्मा, महापौर मंजू मेहरा सहित अन्य अधिकारी और पदाधिकारी भी मौजूद रहा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा प्रवास पर रियाई दौरान वना कैंप कार्यालय में आमजन और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और वहां की समस्याओं का तय सुनर समाधान बिखाड़िया। बिरला सो मिलबा बूंदी का लाड़पुरा गांव का किसाना का प्रतिनिधि मंडल सरपंच रामशंकर का नेतृत्व में मिलबा आया जाना अतिवृष्टि सु इलाका में होया नुकसान के बारे में जानकारी देता होया मुआवजा उपलब्ध कराबा की मांग की च। करा रही कई सरकारी विभागा में कार्यरत कर्मचारी न स्थानांतरण करवाबा के लिए भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करके अपनी अर्जी दी च। बेरोजगार मोटियार दिलीप कुमार बिरला सो मिलियो और पिछला कई साल सु एफसीआई द्वारा अटकाई हुई अनुकंपा नौकरी कताई लेर अपनी पीड़ा भी सुनाई। इकला रही स्टोन इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारी कताई प्रतिनिधि मंडल भी बिरला से मुलाकात की और छोटा उद्योग का कताई बढ़ावा देवा के लिए नियमा में शीतलता दिलावा की मांग की च। इकला रही बड़ी संख्या में लोग विभागा से जुड़िया समस्या कताई लेर भी पूग्या चा जा कताई सुनर बिरला न संबंधित विभाग का अधिकारिया
सु बात कर समाधान का निर्देश भी दिया जा। पिछला 3 साल सु भी अधिक टेम सु बंद पड़ा नॉर्दर्न बाईपास को काम फिर सु शुरू होगा की उम्मीद बंदी च। इको काम ऑर्बिट्रेटर का आदेशा की NHAI द्वारा पालना न करवा का मामला का ताई लेर कोर्ट ले जाबा का कारण अटके पड़ियो च। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर अबार यह मामलो सुलझबा लाग्यो च और NHAI न ऑर्बिट्रेटर की अनुशंसा का अनुसार किसाना का ताई पीसा देवा पर सहमति बनाई च। इका आधार पर नगर विकास न्यास न 11 करोड़ 24 लाख रुपया को प्रस्ताव बनावा के लिए NHAI का ताई भिजवाया च। वहां से राशि स्वीकृत होता ही राशि ब्याज समेत 53 किसाना का ताई खाता में डाल दी जाओगी। इसके बाद काम शुरू हो जाओगो। करीब 180 करोड़ रुपया की यह योजना में 14 किलोमीटर की सड़क पर 2 ROB और 2 नदियां पर पुल बनाया जाना चा। केवल चंद्रसेल कसोडर रेलवे लाइन पर 1 ROB पर गार्डर बिछार उगताई 12 रोड पर मिलानो छ। यह काम किसाना का विरोध का कारण रुके हुए छ। अबार क्योंकि मामलो सुलझता ही यह काम पूरा होगा और 12 रोड सु केशुराय पाटन रंगपुर और सवाई माधोपुर की ओर जाबा के लिए सीधो रास्ता बन जाओगो। यानी कि कोटा का चारों ओर जो रिंग रोड बननो छ वो पूरा होगो। हालांकि अबार इसु गांव सु बूंदी रोड ताई नॉर्दर्न बाईपास को सेकंड फेज और बनाया जानो छ। उकी भी तैयारियां पूरी होगी पर पहलो फेज पूरो न होबा का कारण NHAI न एकताई अबार मंजूरी न दी छ। अबारी काम कताई भी मंजूरी मिलवा की संभावना छ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला न OSD राजीव दत्ता ने बताया कि नॉर्दर्न बाईपास को विवाद लोकसभा अध्यक्ष की पहल से ही हल हो गयो छ। अबार शीघ्र ही किसाना का ताई पीसा मलागा और इको अधूरो काम भी पूरा हो जाओगो। ऊर्जा सचिव का कोटा थर्मल का निरीक्षण के दौरान कोयला की समस्या को मुद्दों सामा आबा का बाद थर्मल में चाली कोयला की समस्या का ताई सरकार का सामा रखबा के बाद थर्मल में अबार कोयला की समस्या खत्म होती जा रही है। ऐसा में पिछला 2 दिना में कोटा थर्मल में 7 रेक कोयला मिल चुको छ, जबकि सोमवार का ताई भी दोपहर ताई 3 रेक मिलवा की उम्मीद छ। थर्मल चीफ इंजीनियर VK गोलानी ने बताया कि पिछला दिना ऊर्जा सचिव का निरीक्षण के बाद सिंगरौली का 10 रेक कोयला की स्वीकृति मिली छ। दीतवार का ताई भी कोटा थर्मल का ताई 4 रेक कोयला मिला छ। 3 रेक सोमवार का ताई भी मिल चुका छ। उम्मीद छ कि 1 रेक कोयला का ताई कोटा पुगाया जाओगो। ऐसा में कोयला का ताई लेर थर्मल में कई समस्या कोई न और चीफ इंजीनियर VK गोलानी ने बताया कि वर्तमान में कोटा थर्मल में 7 इकाइयां कार्यरत छ। यामा सु पहली और दूसरी इकाई 110 मेगावाट की छ। तीसरी, चौथी और 5वीं इकाई 210 मेगावाट की छ, जबकि छठी और 7वीं इकाई 195 मेगावाट की छ। यामा कुल 1240 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगो और वर्तमान में 4 नंबर इकाई जो 210 मेगावाट की छ वह वार्षिक रखरखाव के लिए शटडाउन लियो गयो छ। ऐसा में प्रतिदिन 14 से 15,000 मैट्रिक टन कोयला की खपत हो रही है और अगर 7 इकाइयां कताई पूरी क्षमता से चलाओगा तो प्रतिदिन लगभग 18 से 19,000 मैट्रिक टन कोयलों की खपत होगी। विगत दिना हाड़ौती में हुई अतिवृष्टि का चलता कई कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं सांगोद इलाका का गर्दान में रामेश्वर महावर अरमा की पत्नी गायत्री बाई को कच्चो मकान भी क्षतिग्रस्त हो गयो छो और जामासू रामेश्वर महावर अरमा की पत्नी गायत्री बाई घायल हो गया चा। पति को इलाज निजी अस्पताल में और पत्नी को इलाज न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रही छो। ये परिवार का तय प्रशासन की ओर से प्राकृतिक आपदा का चलता कोई भी प्रकार को कोई मदद न मिल पाई और परिवार का तय आर्थिक तंगी को सामना करनी पड़ियो। पुत्र हेमंत ने बताया कि कोई प्रकार की भी कोई मदद यहाँ का सोड न पूग पाई। लगभग 5-7 दिन से पहले बरसात हुई थी अच्छे से, तो क्या पानी अतिवृष्टि के कारण पानी भर गया। पीछे तालाब जैसा ये वो है तो ओवरफ्लो होके आगे के रास्ते से पानी बाहर आ गया। पीछे वाले जो दीवारें थी तो कच्ची दीवारें थी वैसे भी, तो वो क्या जब पानी उनके लेवल से ऊपर चला गया तो कच्ची वो गल गई और गिर गई। उस हिसाब से कौन कौन घायल हुआ? इसमें मम्मी और पापा दोनों ही घायल हुए हैं। दोनों ही मतलब कि उस पोजीशन से थे कि दबे हुए को निकाला है। अभी क्या हुआ, कोई सरकार के तौर पर आपको मदद मिली है कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, नहीं अभी तक वहाँ पे कोई जा पाया था। वो पता है वहाँ पे 1-2 बार कंप्लेंट भी की थी उस चीज़ के लिए कि कोई पानी ओवरफ्लो हो गया है तो इसका निकासी दी जाए, तो निकासी तो थी नहीं वैसे भी ऑलरेडी, तो काफ़ी टाइम से वैसे ही चल रहा था मामला। तो कोई सर्वे वगैरह हुआ? अभी कुछ भी नहीं हुआ सर, सर्वे वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। मनोहर थाना क्षेत्र का जालमपुरा गांव में पारिवारिक खेत की मेड़ कताई लेर होया विवाद का चलता 2 पक्ष आपस में बढ़ गया और दौरान झगड़ा में दोनों पक्ष का 5 लोग घायल हो गया। मामला की जानकारी मिलता ही पुलिस मौका पर पुगी और घायला कताई मनोहर थाना का सरकारी अस्पताल में
भिजवाया गयो, जेमा को उपचार जारी है। जालमपुरा गांव में खेत पर जानवर घुसबा सु बचवावा के लिए मेड़ पर लगाएगी बागर कताई हटावा की बात कताई लेर दोनों पक्षा में कहासुनी होगी जी। कहासुनी के बाद लड़ाई झगड़ो शुरू हो गयो, जमा एक पक्ष का महिला सहित 2 लोग घायल हो गया, तो वहीं दूसरा पक्ष का 3 लोग घायल हो गया। बाद में संदा घायला कताई मनोहर थाना स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराया गयो और सारा मामला में मनोहर थाना पुलिस पूरा मामला और घायला कताई पर्चो बयान लेर जांच कर रही है। बारा जिला का अंतर नेशनल हाईवे 27 पर दाई मुख्य नहर कसोड राखी कर लौट रहा बाइक सवार युवक की गाय से टकरा जावा से मौत होगी। वहीं उनकी पत्नी और बालक की भी हादसा में घायल हो गया। और सीआई अनिल कुमार पांडे ने बताया कि डाबर बंबोरी निवासी 40 वर्षीय राम भरोस बीरवा अपनी पत्नी और बच्चा कलार अमलावदा किशनगंज में राखी मनार वापस अपना गाँव के लिए लौट रहे और नेशनल हाईवे 27 पर दाई मुख्य नहर कसोड अचानक गाय बाइक साम आगी, जिसु बाइक सवार युवक की मौत होगी और उनकी पत्नी और बच्चा का चोट आई है। दूसरी ओर पति की मौत सु पत्नी को रो रो कर बुरो हाल हो। वहीं मृतक का शव कताई पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में लाया गयो, जब पोस्टमार्टम के बाद शव परिजना कताई सौंप दियो गयो। दुर्घटना हुई है, मेरे भैया और बाबे राखी करने गए हैं, जो वापस आ रहे थे, जो दुर्घटना हो गई। दुर्घटना के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद तो तेरी भाभी को भी चोट आई है क्या? चोट है, उनके भी चोट है, लड़के के भी चोट है। बारा का मांगलोर कस्बा में स्थित कृषि उपज मंडी की दीवार का किनारा एक व्यक्ति को शव मिलवा सु सनसनी फैल गई। शव मिलवा की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस कताई दी के बाद पुलिस ने मौका पर पूगर शव कताई कब्जा में ले लियो। फिलहाल मृतक का सूड कोई दस्तावेज न हो बासु कशफ की पहचान न हो सकी। मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष, जिसका चेहरा और सिर पर चोटा का निशान भी मिला है। अंदेश जताया जा रही है कि मृतक की पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस शव का शिनाख्त का प्रयास कर रही है। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम कताई सूचना दे दी गई है। मौका पर पुलिस और प्रशासन कताई लोगों की भीड़ भी जमा होगी। रामगंज मंडी का मोड़क में घर का बारह खड़ी बाइक पर 2 चोरा न हाथ साफ कर लियो। पीड़ित बाइक मालिक ने चोरी की सूचना पुलिस कताई दी। इकला रही एसटीएन पर ब्रेकिंग चलावा के बाद स्थानीय युवा भी सक्रिय हो गया। आशा में बाइक का नंबर का आधार पर खेराबाद का गोविंदास में स्थानीय युवाओं ने नंबर का आधार पर गाड़ी कताई रुकवार चोरा कताई पकड़ लियो और बाइक और चोरा कताई मोड़क पुलिस कताई सुपुर्द कर दियो गयो। मोड़क एसएचओ अमरनाथ जोगी ने गाँव के युवाओं की जागरूकता की सराहना भी करी। वही बाइक मालिक ने थाना में चोरा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जानकारी के अनुसार दोनों बाइक चोर मुकेश और राजकुमार मनासा मध्य प्रदेश का रेबावाड़ा चा। टोंक सवाईमाधोपुर सांसद सुखवीर जौनपुरिया सवाईमाधोपुर जिला में बोली क्षेत्र का दौरा पर रहा। इस दौरान भाजपाइयों द्वारा सांसद जौनपुरिया कताई विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत करियो गयो। जौनपुरिया ने बासटोडा, बागडोली, अरबनपोई, बहनोली, हिंदूपुरा, जटावदी सहित विभिन्न स्थानों को नुक्कड़ सभाओं पर भाजपा प्रत्याशियों का समर्थन में वोट मांगा और नुक्कड़ सभाओं कताई संबोधित करता हुआ जौनपुरिया ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं कताई उल्लेख करता हुआ राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर निशानों साधियो। सांसद न बोली पंचायत समिति में भाजपा को प्रधान बिठावा और सवाईमाधोपुर जिला में भाजपा को जिला प्रमुख बिठावा की आमजन से अपील करी। पार्टी के पक्ष में जिस हिसाब का माहौल मैं देख रहा हूं और जिस हिसाब से लोगों में उत्साह और जोश है, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के प्रति सब लोगों की बहुत ज़्यादा आस है और उनके प्रति ही लोग आज वोट दे रहे हैं। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख भी बनेगा और भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रधान भी बनेंगे। इस हिसाब का जनता का उत्साह और माहौल से पता लग रहा है। जो जनसैलाब, मैं समझता हूँ जनता जिस उम्मीद पर वोट दे रही है हम भी उस पर पूरा खड़ा उतरेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से काम बताए जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री ने तय किया है कि 800 करोड़ रुपए इस जिले के अंदर में पानी पे खर्च हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया है कि हर घर को नल से जल देने की जो घोषणा की है वो बहुत बड़ी घोषणा है। 2022 तक एक भी कच्चा मकान हम नहीं छोड़ेंगे। आज हम ये बात देख रहे हैं कि सवाईमाधोपुर जिले से करीब 1 लाख का एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है जो बॉम्बे तक जाता है। मैं समझता हूँ हमारा पर्यटक बहुत ज़्यादा आएगा और आएगा तो हमारे क्षेत्र में पैसा आएगा, क्षेत्र में पैसा आएगा तो ये चाहिए अपनी हाड़ोती में वार्ता की खबरा अब दी जो अदिति कताई विदा। राम राम।